speak a mix of both. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने एक ऐसे इलस्ट्रियस सीनियर के साथ ऑनलाइन वर्चुअली ऐसे बैठा हूं भाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब इनको जानते हैं। आप लोगों ने अगर इनको नहीं जानते होंगे, फिर भी कुछ लोग जो सिविलियन जो है, जो कि जो फौज में नहीं है, भाई आपने एक बहुत बड़ी फौजी कम्युनिटी है, फोर्सेस नेटवर्क, जो फौजियों को एक साथ जोड़ती है। भाई खास तौर से जो रिटायर हो चुके हैं, जो हिंदुस्तान में भी नहीं है, विदेश में है, देश विदेश में, अन्य देशों में, जो कि फौज के बाद हम जब बाहर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, फ्रॉम बैटलफील्ड टू बोर्ड रूम का तो आपने नाम सुना होगा। ऐसी शख्सियत जो उनको साथ में जोड़ती है, जिन्होंने योगदान बहुत ज्यादा है फॉर एनी एक्स सर्विसमैन, फॉर एनी फौजी, फॉर गेटिंग एवरीवन टुगेदर, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क that works, and your net worth is your network, right? That you've all heard. So please join hands and please help me to welcome Colonel Iqbal Singh. Sir, Jai Hind, and thank you very much for spending time, sir. Thank you very much, Major Ali. Thanks for having me on the show. It's a pleasure. Sir, what an honor, sir. What an honor. Sir, we all know you had a very illustrious career in the army. And your reputation खास तौर से फौज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, मगर खास तौर से फौज में it is rock solid, sir. You talks to your course mates, your juniors, people you served under, your seniors, सब बोलेगा Colonel Iqbal Singh. Of course, first thing, that is a connecting factor between every फौजी normally. So ये बताइए सर, आप अपनी कुछ यादें बताइए, कुछ अच्छी सी यादें कुछ फौज के बारे में से पहले। हाँ, आई थिंक फौज के साथ बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। मैं फौज में थर्ड जनरेशन था। मेरे दादाजी ऑनररी लेफ्टिनेंट रिटायर आए थे 1955 में। माय फादर रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड आई वाज थर्ड जनरेशन इन द आर्मी, सेकंड जनरेशन ऑफिसर। सो मैं तो मतलब सोचता हूँ कि जो भी मैंने सीखा, मैं पैदा ही कमांड हॉस्पिटल में हुआ था। जो भी स्कूलिंग पढ़ाई, 10 स्कूल चेंज किए, 7 सिटीज़ में, एनडीए में गए, तो जो भी सीखा, जो भी थोड़ा बहुत लाइफ में कामयाबी अचीव की, उसका पूरा आई वुड से दरमदार फौज के ऊपर ही है। फाउंडेशन बुनियादी वहाँ की है, सिखलाई वहाँ की है, रोल मॉडल्स वहाँ के हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स वहाँ से हैं। आई थिंक आई ओwe a lot to the फौज एंड बहुत ही अच्छी यादें हैं। आपने यादों की बात की। मैं कमीशन हुआ था 87 दिसंबर में, एंड कमीशन होते ही कुछ ही महीने में हमारी यूनिट को श्रीलंका भेजा गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में। तो 20 साल की उम्र थी मेरी जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, एंड मुझे एक कंपनी कमांड करने का मौका मिला बैटल में। हमें एक एलटीटी के कैंप पे हमला करना था, और मतलब वो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। और एक हमें टास्क दिया गया था हेलीपैड सिक्योर करने का, बिकॉज पूरा जंगल था वहाँ पे, कोई भी जगह नहीं थी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए। थोड़ी सी ओपनिंग थी और सबको पता था वहाँ माइंस लगे थे, एलटीटी ने माइंस लगाए हुए थे, और वो वुडन माइंस होते हैं। वो मीटेक्स, हमारा जो मेटल डिटेक्टर होता है, उससे पकड़े नहीं जाते थे। 1988 की बात है, 89 की। तो मेरी कंपनी को भेजा गया। तो जब हम वहाँ पहुँचे, ओपन एरिया, थोड़ा सा ओपन एरिया था, मेरे ख्याल 150 गज का दायरा होगा जंगल में। तो उसको सिक्योर करने के लिए सबको पता था यहाँ माइंस है, तो सब लोग रुक गए, जवान भी रुक गए जैसे ही वो ओपन एरिया आया, और वो मेरी तरफ देखने लग गए। अब मुझे समझ नहीं आया। मैंने फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उस पर उन्होंने एक लीडरशिप की बहुत ही उम्दा डेफिनेशन दी थी। उन्होंने उसमें लिखा था कि देयर विल कम अ टाइम इन बैटल व्हेन द करेज ऑफ योर मेन विल एब एंड दे विल लुक टुवर्ड्स यू एंड you need to force it back to flow, and that, he said, would be the loneliest moment of your life. तो उस टाइम मुझे वो कोट याद आ गया, एंड आई रियली फेल्ट कि दैट वाज द लोनलीस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड उस ज़माने में माइन शूज़ होते थे, उससे कुछ खास प्रोटेक्शन तो होता नहीं था। मैंने माइन शूज़ पहने और बोला फॉलो मी। पीछे एक लड़का बेलचा लेके रास्ता बनाता रहा, एंड मैंने पूरा रास्ता वो क्लियर किया। तो वो एक बड़ी मीठी याद है। अभी मैं सोचता हूँ कि मैंने कैसे किया, लेकिन आई रिमेम्बर हम सिल्वर जुबली में गए थे 25 साल बाद अपनी यूनिट में,
तब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, तो मेरी बेटी को भी वो जेसीओस बन गए थे जवान उस जमान के, वो याद करा रहे थे ये इंसिडेंट। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं। सो आई वुड से बैप्टिज्म विद फायर, लर्न लीडरशिप ऑन द बैटलफील्ड, एंड आई थिंक देयर इज नो बेटर टीचर देन दैट। जी सर, जी सर। सर, श्रीलंका में हमारी यूनिट भी थी वहाँ पे डिप्लॉयड उस टाइम पे, और ये मिड 1980s की बात है। और हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट SM दत्त साहब थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे वहाँ पे। एंड वी हैड लास्ट लाइक उदय नारायण, उदय सिंह, एंड वी हैड TN operator. But our Paltan did a great job, and in fact, our Indian Army did a commendable job, sir, in Sri Lanka. सर ये बताइए, उसके बाद सर आपने you had a very illustrious career in the army, and let's talk about your last day of the day you hung up your uniform. So आपके जज्बात क्या थे? आप थर्ड जनरेशन ऑफिसर हैं, और आपने, आपके खानदान ने, आपके परिवार में देश सेवा करी है सर, खून पसीना दिया है हमारे देश के लिए। सो व्हाट वाज योर इमोशन, योर सेंटिमेंट्स दैट यू वर गोइंग थ्रू दैट जिस दिन आपने आखिरी मर्तबा वर्दी डाली सर? हाँ, आई थिंक मिक्स्ड इमोशंस आई वुड से। आखिरी मर्तबा मैंने वर्दी डाली थी 30 जून 2008, बिकॉज दैट वाज माय लास्ट डे। मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अप्लाई कर दिया था। वो तकरीबन आ गया था 3-4 महीने पहले, एंड मैं IIM इंदौर से कोर्स करके आया था। 16 जून मैं पोस्टेड था मुंबई में DGQA में। वो एक डेपुटेशन पे था। इट्स MOD सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का तजुर्बा भी एक अलग ही तजुर्बा था, फौज से थोड़ा अलग, लेकिन बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। बहुत कुछ मैंने सीखा वहाँ। और आई वुड से जब मैंने लास्ट डे वर्दी पहनी, तो आई थिंक डेफिनेटली इट वाज एन इमोशनल मोमेंट, बिकॉज आई थिंक 20 साल का करियर ख़त्म हो रहा था, और मेरा सेकंड करियर, कॉर्पोरेट करियर शुरू हो रहा था। मेरे पास जॉब ऑफर था सत्यम कंप्यूटर्स का। मैंने 18 जुलाई को वहाँ ज्वाइन करना था हैदराबाद में। So I was looking forward to that, and at the same time, I think I was also looking backwards and feeling a sense of achievement and gratitude to the army for whatever they taught me, and whatever I could probably pay back in my own small measure, right? So it is a mixed feeling, both happiness and sadness. Happiness, looking forward to the next stage of one's career, and I would say sadness on exiting a wonderful organization. सर, वी हैव वन थिंग इन कॉमन। मैं वर्दी डाली अपनी आखिरी दिन मेरा था 6 सितंबर 2008 को, तो साल वही था 2008, उसी टाइम पे। और उस टाइम पे सर रिसेशन आ गया था, जबरदस्त रिसेशन। तो आपने रिसेशन से झूलते हुए, जोड़ते हुए, आप आगे तैरते हुए, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिली, और आज आप जिस मुकाम पे हैं कॉर्पोरेट करियर में, मतलब लोग आप पे देखते हैं सर। आप ये बताइए, आपके पास ये आइडिया जो आपने शुरू किया, फोर्सेस नेटवर्क, जबरदस्त नेटवर्क है सर ये। मैं तो उसको बोलूं कि इट्स अ नेटवर्क दैट वर्क्स। इट रियली हैज गॉट whole lot of faujies together, and they have, a lot of people have benefited from it sir. ये आइडिया आपके दिमाग में, आपके जहन में कहां से आया, और उसकी शुरुआत कैसे हुई? और जैसे कि मजरू सुल्तानपुरी ने खूब कहा था, कि एक शेर कहा था ना, कि मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो कहानी आपकी है सर, रिगार्डिंग फोर्सेस नेटवर्क सर। या बिकॉज जब मैं छोड़ रहा था, तो मैंने देखा कि हर किस्म का नेटवर्क था बाहर कॉर्पोरेट में। IIT नेटवर्क, IIM नेटवर्क, और कई कम्युनिटी नेटवर्क्स भी थे। एंड तब मैंने सोचा, ये हमारा नेटवर्क कहाँ है, फौजियों का नेटवर्क कहाँ है, मतलब। एंड ये दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम एक नेटवर्क बना सके, तो हमसे बेहतर कौन नेटवर्क बना सकता है, बिकॉज हमारा जो नेटवर्किंग है वो बॉन्डेड इन ब्लड है, राइट, फ्रॉम द सर्विस करियर डेज। सो ये एक दिमाग में वो था कि ये हो सकता है। एंड उस जमाने में शायद इतने फौजी छोड़ते नहीं थे सर्विस, और इतने अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं थे। आजकल आई थिंक पीपल आर मच वेल इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड, एंड दे विल मच मोर इन्फ्लुएंस veterans compared to what it was maybe 15 years back when I left. So I think that was the intention कि एक तो हमारा नेटवर्क क्यों नहीं हो सकता, एंड इट वाज टू हेल्प पीपल। मैंने तो आई प्रिपेयर्ड फॉर माय सेकंड करियर फॉर 5 years, सो आई हैड अ प्रीटी स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड जब मैं
सत्यम कंप्यूटर्स में ज्वाइन किया और मैंने देखा मेरे साथ वाले कुछ लोग छोड़ रहे थे, दे वर स्ट्रगलिंग, एंड मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्यों है? मतलब हमने सेम ट्रेनिंग किया, सेम कोर्सेज किए, सेम ड्यूरेशन सर्व किया, लेकिन कुछ लोगों को आसानी से स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है। तो देन आई रियलाइज कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में, एंड वो तैयारी नहीं करके आते। तो उस तरह हमने थोड़ा थोड़ा हेल्प करना शुरू किया लोगों को, किसी का सीवी ठीक किया, किसी को इंटरव्यू गाइडेंस दिया, तो उसमें कुछ लोगों को कामयाबी मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली गई। पहले मेरे पास 1 2 3 4 5 अफसर आते थे, फिर 40 50 100 आने लग गए। तो फिर हैंडल करना 1 to 1 मुश्किल हो गया। सो दैट्स व्हाई वी सेड ओके लेट्स क्रिएट अ नेटवर्क, एंड देन हमने ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज काफ़ी साल बाद शुरू की, लार्ज स्केल में 1 to many. So that was the genesis of it. I think 2 objectives of Forces Network. One was to make the transition process from the forces to the corporate a smooth affair, and second was to establish the network of the Fauji's in the corporate. And हमने ये अपने objectives बिल्कुल भी deviate नहीं किए हैं, day 1 से 2007 से सबसे बने हैं। We have followed them. कोई भी अगर मेरे दिमाग में कभी भी कोई आइडिया आता है, कोई सजेशन देते हैं कि ये कर ले वो कर ले, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये एक्टिविटी इन 2 मुद्दों को, ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ा रही है? अगर हाँ तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। सो आई मीन आई ऑलवेज बिलीव कि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट पीपल डिफाइन फोकस एज नोइंग व्हाट टू डू. I feel focus also means knowing what not to do. So that's how we've been very very focused, I think, in Forces Network, in knowing what to do and what not to do, more importantly. So were you always very very technically sound, because you are with Satyam Computers, and Satyam Computers सुनते ही जहन में क्या आता है, अरे must be a technical gizmo, must be very good in technology and such things. Sir, अनुमान तौर पे जैसे कि मेरी बात हुई थी सर, you must be knowing, you must be familiar with मेरे गौरव आर्य, of course, so we both give our analysis. So we were talking, जब हम फौज छोड़ के बाहर आए तो हमको कंप्यूटर का सीन ही मालूम था अनुमान तौर पे, मोटे मोटे तौर पे. सो वी हैड टू लुक आउट एट समथिंग एल्स, वी हैड टू लर्न थिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो एंड आपने जैसे कि बताया कि आपकी 5 साल से तैयारी थी इसकी. सर, रिगार्डिंग योर 5 साल की जो तैयारी थी आपकी, उसके बारे में हल्का सा जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर, एंड रिगार्डिंग हाउ टेक्निकली साउंड वर यू व्हेन यू left the army, because that is very very important nowadays, sir. True. So as regard as technical soundness goes, I would say I was always a good student. I was always academically inclined right from school, and my parents always insisted on being a well-rounded personality, not just being lopsided only academics only. So I would be into a lot of sports as well as co-curricular activities, debating, quizzing, etc. So I was also the school captain of my school before I came to the NDA. So academically I think वो background हमेशा strong रहा था, and I always wanted to join a technical arm in the army. I had opted for EME in IMA. For whatever reason, I ended up in Gidwal Rifles, and वो एक था दिमाग में, जहन में कि नहीं टेक्नोलॉजी सीखना है. So I always used to keep reading and keep updating myself. हमें शुरू में अच्छे सीईओ मिले, उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया. हमारे एक सीईओ साहब होते थे श्रीलंका में, वो बोलते थे हर महीने एक बुक आपने पढ़नी है, बुक बटालियन लाइब्रेरी से, और उसका बुक रिव्यू लिखना है. तब तो हमें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो बहुत काम आया बाद में. So I think good mentors in the army, strong foundation academically, and the ability to keep learning new things. I think that is what shaped me. I was also lucky कि मैं 1993 में इन्फेंट्री वैकेंसी में मैंने EME ऑफिसर्स डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स किया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स. सो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो एमटेक भी किया, एंड उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका बेस बन चुका है. अब आपको, हमारे जो प्रोफेसर होते थे एमटेक में, वो बोलते थे ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है टेक्निकल. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपको सारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, टूल दे दिए गए हैं, इसके बाद आप अपने आप कुछ भी सीख सकते हैं टेक्निकली. तो वो एक दिमाग में बात रही कि क्यों नहीं, मतलब लेट्स स्ट्रेच एंड लर्न न्यू थिंग्स. सो एक हमेशा क्यूरियोसिटी जो थी वो मेरे को काफ़ी एक्साइट करती थी. आई रिमेंबर 1999 में पहली बार
वर्ल्ड चेस चैंपियन वर्सेस कंप्यूटर का मैच हुआ था. आई थिंक इट वाज IBM Deep Blue, and IBM Deep Blue was beaten by Gary Kasparov. I think that was the world champion. And I think after 1 year, IBM came with a improved version of the computer, which is called, I think, IBM Deeper Blue, and it beat the world chess champion. I mean, it was an amazing moment. एंड मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे, मतलब कंप्यूटर आदमी को हरा सकता है, वो भी वर्ल्ड चेस चैंपियन. तो उससे थोड़ी क्यूरियोसिटी उजागर हुई. एंड आई वुड से आई ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ रीडिंग. सो रेगुलर रीडर, पढ़ते रहे, सीखते रहे, काफ़ी कोर्सेज किए मैंने अपने आप. 5 साल की तैयारी में मैंने MBA किया ऑनलाइन. मैंने इग्नू से काफ़ी टेक्नोलॉजी कोर्सेज किए. मैंने देखा इग्नू का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे हमेशा याद रहता है. वो पहले हर बुक की मेरे ख्याल पहली कवर पेज पे है. इंदिरा गांधी जी का कोट है. वो बोलता है कि एजुकेशन इज द लिबरेटिंग फोर्स. It cuts across barriers of caste, creed, etc., etc. And I feel truly that it's really a democratizing force, and there is no barrier. और आज की डेट में तो सीखना इतना आसान हो गया है. यू आर ओनली अ फ्यू क्लिक्स अवे फ्रॉम लर्निंग. एंड मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो उसके पास कोई बहाना नहीं है ना सीखने का. सो आई थिंक यस, मैंने टेक्निकली भी सीखी चीज़ें. अपने ऊपर काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया अपनी ट्रेनिंग पे. मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMP सर्टिफिकेशन किया 2007 में. उस ज़माने में काफ़ी मुश्किल था वो, इवन इन द IT इंडस्ट्री नया नया आया था. एंड मेरे को याद है मेरे 52,000 रुपये खर्च हो गए थे एग्ज़ाम फीस और ये सब देने में, और मेरी तनख्वाह थी 35,000 रुपये महीना. बट nevertheless that came in handy, and that is how I got my first job in computers, basis the PMP certification. So I think ability to continuously learn, unlearn, and have that curiosity. I mean, if you don't have curiosity, कि मतलब वो कंप्यूटर ने हराया कैसे? So that kind of a thing is what I think drives you and propels you forward. And I never thought that I am very technical, honestly. आज लोग बोलते हैं, पता नहीं, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ. अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता है. सर, आप में लीडरशिप स्किल्स तो शुरू से थी. आप स्कूल के कैप्टन भी रह चुके थे, और उसके बाद फिर आप NDA में आए. तो जो आप बताए थे, आप 20 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट, जब श्रीलंका में इंसर्जेंसी में आप LTT के खिलाफ आप जब ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, एंड यू आर लीडिंग योर मेन इनटू बैटल एट दैट टाइम. सो डू यू थिंक योर लीडरशिप स्किल्स एज अ स्कूल कैप्टन, व्हाटएवर यू हैड लर्नड इवन ऑन जॉब ऑन ग्राउंड एज अ स्कूल कैप्टन, helped you in the army, in academy as well, sir? I think everything helps in the end, right? Everything, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ सीखी हुई, पढ़ाई की हुई वेस्ट नहीं जाती. So I think everything helped, but I would say in a battle scenario, the training in the army, the academy, etc., was more useful, because it took the training attributes to a next level, right? I mean, like when I speak on leadership in the corporate today, तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ, यहाँ लोग मुझे बोलते हैं यहाँ बहुत स्ट्रेस है, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा आपको स्ट्रेस का ऐसे भी नहीं पता. So I mean, when you are leading people to their death, that's the ultimate test of a leadership. No, there's nothing like this, right? So I would say the training in the army or the academy, that is what helped me more. And also a lot of reading. I was very fond of reading biographies. I've read all kinds of biographies, from Mahatma Gandhi to General MacArthur to Field Marshal Montgomery, Rommel, etc. North Africa campaign. I mean, I had read this all as a child itself. My father's books used to be there for Part D and all. वो घर में पड़ी रहती थी, तो मैं पढ़ता रहता था. जी सर, फिर आपने जब ये फोर्सेस नेटवर्क, जब आपने इसकी स्थापना करी, तो आपको ये आइडिया आया, और ये किस साल में, आपको महीना अगर याद होगा, और फिर उसका सफर कैसा रहा सर, कि कैसे, हाउ यू टोल्ड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि इट इज नॉट इजी. आई मीन, इफ एन ऑफिसर, इफ अ पर्सन, भाई वो एक आम आदमी, मैं फौजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट करता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी 10 लोग जोड़ते हैं, उसके बाद 2 लोग एग्जिट कर जाते हैं, भाई क्या ग्रुप है, क्यों ज्वाइन कर लिया, हमको क्यों जोड़ दिया इसमें. तो उस तरीके से इट्स नॉट इजी. एंड टुडे पीपल स्वेयर बाय फोर्सेस नेटवर्क. इट्स अ नेटवर्क व्हिच हैज रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. इट हेल्प्ड मी personally in so many ways. It's helped. I don't know a single officer
जिसके काम फोर्सेस नेटवर्क नहीं है, who does not feel proud and privileged to be part of फोर्सेस नेटवर्क. तो अगर आपको वो साल महीना याद होगा, आपने कैसे इसको जीमेल पे इसको जोड़ा और कैसे, who was your first member and such things? Do you remember that, sir? Yes, certainly. So I think the date was 4 December 2007. हमने जैसे अनाउंस किया हम नेटवर्क बना रहे हैं, तो हमारे आधे घंटे में 4 मेंबर बन गए. पहले मेंबर थे द लेट कर्नल समीर अनुकूल, सैडली नो मोर विद अस, वी लॉस्ट हिम टू कोविड लास्ट ईयर. एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास 27 मेंबर थे. और आपने ठीक बोला, इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज I mean, that's what I said. People, if nothing else, at least for persistence, we've been there for 15 years. You have to grant this to us. So I think our founding principles were very strong. Our vision was very noble. And I think one of the reasons for our whatever modicum of success we've had is it's easy to build an organization, but it's difficult to build culture. We insisted from day one on building culture, right? So we set up the spirit of force. I mean, of course, we didn't call it the spirit of forces network, but the spirit was like, don't look forward to doles and concessions and reservations. Make your own way, get ahead. It's possible. You have it within you. So that was the spirit. So what we now call the spirit of forces network. So I think the fact that we established a very strong culture right from the beginning, and we maintained a focus. There was a lot of positivity. We banished negativity from the network, and people like to be associated with that. I mean, I never really thought of it as a brand or marketing initiative, but a lot of people come and tell me that Forces Network is a terrific brand, and honestly, I've never really purposefully worked towards building a brand. Aim was just to create a network like no other existed, right? And that probably just was a byproduct. So that a brand was built. It was actually in 2019 when I was invited at the Military Literature Festival in Chandigarh to speak, and I was doing some research on the topic. That I realized that in 2017 there was a research paper which said that Harvard Business School did a study, and they said that the way to sell or market is by building communities. I mean, I didn't know all this. We built community from day one, right? And that's when it hit me that maybe when people say that we are a very strong brand, it's because we are a very strong, closely knit community. So I think that was a byproduct of that. So intention was right. I mean, that's a lesson for all of us, in fact, who are listening. Because intention was right. The intention was not, दोस्तों intention जो इरादा था वो ये नहीं कि अभी कोई ब्रांड बनेगा, या ये था कि भाई साथ में जोड़ो लोगों को और लोगों को इससे बेनिफिट करने दो. Sir, there are a lot of success stories. A lot of people have emerged from Forces Network. It's helped people get jobs. And so you have prepared. Now, one question that comes to my mind genuinely is, so you are brilliant, doing brilliantly well in corporate. So did the idea of entrepreneurship ever cross your mind ever? Yes, I think I would be lying if I said no. Uh, Also, I feel entrepreneurship is really quite difficult compared to doing a job. I would say it's 5x more difficult than doing a job. And when one is in a comfortable, cushy job in a good company, the motivation to get into entrepreneurship has to be really, really strong. So I think that's what I have not been an entrepreneur per se, but running the network, I had to think like an entrepreneur. And I realized that the entrepreneur's mindset is completely different from that of a salaried class job doing person. And it was very difficult. It is actually not easy for somebody like me who's coming from a service class background, multi-generation, to think like an entrepreneur. The concept of value creation, the concept of sharing things across, that was I had to learn a lot of things, I would say, and I still feel there are gaps in my, should I say, ability to be an entrepreneur, and that's probably the reason I have not really taken this. My aim was not really to set up a company. It was not really to set up some entrepreneurial unit. It was actually, when I came out, there was a lot of negativity with the veterans, and people used to say, "अरे वो discussion ऐसे होता था हमारे ग्रुप में भी, कोई कैप्टन साहब बोल रहा है, मैं ना नौकरी के लिए गया सिक्योरिटी ऑफिसर की, वहाँ एक कर्नल साहब इंटरव्यू में बैठे थे, उन्होंने मेरी सैलरी कम कर दी." और मतलब नेगेटिव काइंड ऑफ डिस्कशन होता था.
तो मैं उनको ये बोलता था कि आप अपना लेवल इतना रेज करो कि वो सैलरी आपके कदमों में आके डाले, ठीक है ना। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ आई वुड से रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम। सर्टिफिकेशंस, मैं लोगों को बोलता था सर्टिफिकेशंस करो, तब सर्टिफिकेशंस का रिवाज नहीं था एटलीस्ट इन द वेटरन्स कम्युनिटी। टुडे आई थिंक वी हैव मेड सर्टिफिकेशंस अ हाइजीन फैक्टर इन फोर्स नेटवर्क। पहले लोग आते थे कि मैं छोड़ दिया है 1 साल पहले, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं, तो मैं उनको बोलता था तुम सर्टिफिकेशन करो। आज लोग आते हैं, मैंने 3 साल पहले पीएमपी कर लिया, मैंने ब्लैक बेल्ट 6 सिग्मा कर लिया, मैंने ये कर लिया, और मुझे बताओ क्या करना है, मेरे पास 1 साल है। एंड इट इज सो हार्टनिंग टू सी दैट change. So I think that's the real shift that we have achieved in the community. The needle that we have moved from, people coming completely unprepared to people coming with a lot of preparation. And बहुत सारे लोग अब मुझे बोलते हैं कि काश जब मैंने फौज छोड़ी थी, अगर उस टाइम फोर्सेस नेटवर्क होता तो मेरा सेकंड करियर का ट्रैजेक्टरी कुछ और ही होता, बिकॉज जो गाइडेंस लोगों को आज मिलती है वो शायद उस टाइम अवेलेबल नहीं था। सो आई थिंक दैट इज द थिंग। एंड एक और चीज मैंने देखी है, for whatever people might say, we teach technology, we teach so many things to our community members. What is the most important thing that I give to my whatever mentees? It's self-belief. You'll not believe, people themselves underestimate, and I have firmly come to believe that we as humans always underestimate our potential. So ऑफिसर्स आते थे, वो बोलते थे मैं नॉन टेक हूँ, मैं टेक्निकल बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? मैं बोलता था बन सकते हैं। उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीए पास हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने तो कभी पढ़ाई की नहीं, मेरा तो परसेंटेज इतना पुअर था, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। नहीं, आप बन सकते हैं। सो इनफैक्ट कईयों ने तो बोला भी है कि कर्नल इकबाल हैड मोर इन मी देन आई हैड इन माई सेल्फ। सो आई थिंक दैट to me has been a very impactful part of forces network, giving self belief to people. और जब एक आदमी एक ऑफिसर का सक्सेस हो जाता है तो उसके चलते चलते हजारों, 100, सैकड़ों लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मतलब आप देखो हरियाणा में पहले कोई बॉक्सिंग में नहीं होता था, आप देखो कितने या रेसलिंग में 1-2 खिलाड़ी आगे आते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। तो उस तरह से हमने एक ट्रेंड शुरू कर दिया फोर्सेस नेटवर्क में, जहाँ लोग तैयारी करके आने लगे, अच्छी सैलरी वाली सेकंड करियर ऑप्शंस उनको मिलने लगी हैं। टुडे पीपल आर प्लेस्ड इन लीडरशिप पोजीशंस इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ आवर मेंबर्स। इज अ मिसनॉमर कि खास तौर से एक बहुत गलत फहमी है कि फौजी आदमी है तो यानी कि सिक्योरिटी जॉब के लिए ही फिट है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने बल्कि फोर्स नेटवर्क पे आप देख लिए पीपल फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेरियस फील्ड आर ऑल टुगेदर। तो ये गलत फहमी है जो सिविल वर्ल्ड में फौजी आदमी के लिए बहुत ही गलत फहमी हमको दूर करनी है, क्योंकि फौजी आदमी यहाँ मैंने देखा है कि वो बिकॉज फौज ट्रेन्ड अस इन एवरीथिंग सर, बीट हॉस्पिटैलिटी, बीट मार्केटिंग, बीट अकाउंट, बीट एचआर, बीट मतलब कुछ भी ऑपरेशन, हर चीज में फौजी आदमी तैयार होता है। सर ये कल की बात है सर, एक गुड़गांव में स्कूल है ब्लू बेल स्कूल, वहां की जो हेडमिस्ट्रेस है मिस अलका सिंह, वो शी इज द वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर ओनली, कर्नल नरेंद्र सिंह। और वहां पे जो चीफ गेस्ट आए थे, आई वाज गेस्ट ऑफ ऑनर देयर, जो चीफ गेस्ट थे वो कैप्टन अभिमन्यु थे फ्रॉम एसएस 45 कोर्स। कैप्टन अभिमन्यु सिंह, ही हैज बीन अ फॉर्मर मिनिस्टर इन हरियाणा। सो फौजी आदमी पॉलिटिक्स में भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो मेरा ऐसा मानना है, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, दैट अगर नौकरी ही करनी थी सर तो फौज की नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं है। सो हाउ इज द आइडिया ऑफ encouraging फौजीज to take up entrepreneurship? Why only फौजीज, for that matter everyone, कि भाई be your own boss, and why look for नौकरी, be in a position to give others employment? What do you say on that, sir? No, I certainly agree. I also encourage it. लेकिन point is कि लोग मुझे बोले आपने तो किया नहीं, आपने तो खुद नौकरी कर ली। So on that account, I am on a weak moral wicket, I would say. But yes, I would say I would like that veterans take up entrepreneurship more than being a job seeker. Having said that, what I realize is कि देखो entrepreneurship के लिए आपको domain knowledge होनी चाहिए उस field की जहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम विद द सर्विसेज ऑफ द फौज, जैसे आपने बोला आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, वो सही है। तो आप एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं, मतलब यू आर 100 माइल्स लॉन्ग बट हाफ इंच डीप। लेकिन बाहर इंडस्ट्री में जो डिमांड है, जो प्रीमियम मिलता है, वो स्पेशलिस्ट को मिलता है, हाफ इंच लॉन्ग एंड 100 माइल्स डीप, राइट।
सो आपको कोई ना कोई एक एरिया में थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, आपको थोड़ा सा you have to learn the tricks of the trade. So it is better that you learn at somebody else's expense as an employee and then get into the same field as an entrepreneur. So that is one way of my way of thinking. That's a kind of a little risk mitigated way of pathway to entrepreneurship. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं कर सकते, बहुत लोगों ने किया है, कामयाब भी हुए, लेकिन उसमें थोड़े से झटके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको स्मूथ चाहिए ट्रांजिशन, सो आई वुड सजेस्ट आइडेंटिफाई द एरिया, उसी एरिया में थोड़े थोड़े साल नौकरी कीजिए एंड देन स्टार्ट ऑन योर ओन। और आज की डेट में पैसे की कमी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको आइडिया चाहिए, आइडियाज रूल द वर्ल्ड। तो अगर आपके पास आइडिया है एंड यू कैन एग्जीक्यूट, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा, वीसी फंडिंग और बहुत सारे एवेन्यूज हैं आजकल। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे फोर्स नेटवर्क में फ्लोट होता है कि ये जो 6 महीने का कोर्स है जो डीजी रीसेटलमेंट देती है, ये अब एमडीए गुड़गांव या आईएम इंदौर, आईएम कलकत्ता या आईएम अहमदाबाद से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड हाउ बेनिफिशियल इज इट? तो मेरे हम सबकी वी ऑल हैव अ ओपिनियन, वी ऑल हैव अ एक्सपीरियंसेस, वी ऑल हैव अ ओन टेक ऑन इट। तो उसका आपका टेक क्या है? इस उत्तर के जरिए बहुत उन दिमाग, उन जहनों को हम पहुंच पाएंगे जिनके जहन में भी ये दिमाग में ये आइडिया, ये क्वेश्चन चल रहा होगा। हाँ, ये एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मेरे पास आता भी है और मेरा एक ओपिनियन है जिससे कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत भी हैं, व्हिच इज फाइन। देखिए ये इस तरह है, जैसा कि मैंने बोला कि फौज आपको जर्नलिस्ट बनाती है। अगर आप 6 महीने का एमबीए कोर्स कर रहे हो जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो जर्नलिस्ट प्रोफाइल आपकी परपेचुएट हो रही है। सो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस कोर्स को कोई वैल्यू नहीं है, हर कोर्स की, हर ट्रेनिंग की वैल्यू होती है, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है कि इस 6 महीने का इससे बेहतर सदुपयोग मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अगर तो आपने कुछ तैयारी की ही नहीं है, मतलब आप कल तक बिल्कुल फौज में थे और सोचा ही नहीं क्या करना है, आप कुछ भी नहीं किया, तो फिर इस कोर्स में चले जाओ। आपको डेफिनेटली थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, आपके एनवायरनमेंट एकेडमिक हो जाएगा, आपके प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कशन होंगे, कंपनीज आएंगी, तो आप थोड़े अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी तैयारी कर रखी है, तो इन माय ओपिनियन देयर आर बेटर ऑप्शंस। अगर आप एक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस जनरली जैसे टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन लेने में 3 महीने लग जाते हैं, तो अगर आप 6 महीने के टाइम में आप 2 सर्टिफिकेशन ले लें इंडस्ट्री प्रोफेशनल लेवल, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये मैंने काफ़ी अपने जो मेंटीज हैं उनको एडवाइस भी किया है, काफ़ी उन्हें फॉलो भी किया है और उनको काफ़ी कामयाबी भी मिली है। सो मेरा ये नज़रिया है कि अगर आपने बिल्कुल ही कुछ तैयारी नहीं की है और बिल्कुल कल उठ के आज आपने सोच लिया मैं जा रहा हूँ फौज छोड़ के, तो ठीक है, आप ये कोर्स कर लीजिए। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है, तो अपने समय का बेस्ट मोस्ट बैंग फॉर द बक जो बोलते हैं टाइम के हिसाब से, दे मे बी बेटर ऑप्शंस। सो स्पेशलाइज कीजिए किसी भी चीज़ में एंड उसमें थोड़ा डीप डाउन घुसिए। जी sir, and it has also helped a lot of people connect from their old, अरे my old previous co-commander was so and so, I don't know, I have lost touch with him, can someone guide me? तो फुल नेटवर्क ने वहां पे भी लोगों को साथ में जोड़ा है सर। So can you, though there are a lot of success stories of Forces Network, so दो एक हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके जहन में ऐसी कोई खास, कुछ ऐसा खास कुछ जुमला या कुछ भी आपके जहन में आता है सर? हाँ, आई थिंक ऐसे बहुत सारी मैजिकल स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं फोर्सेस नेटवर्क में हैं, बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, हम तो किसी से पूछते नहीं, अपने आप ही आके बताते हैं तो पता लगता है। एक बार एक ऑफिसर है कर्नल रिजवी, वो दुबई में है। उनका मुझे फ़ोन आया, तो उनकी बेटी जो है शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गोल्फर, तो उन्होंने उन्हीं के लिए, बेटी के लिए नौकरी छोड़ी और दुबई में सर जाके बॉबी रिजवी सर जो आईएमए में थे सर। मैक के हैं। Like he was in IIM Ahmedabad. In fact, he had invited me over to give a talk at IIM Ahmedabad a couple of years back. बॉबी वही है रिजवी, साहब। बॉबी बोलते हैं उसको, Yes, बॉबी Bobby रिजवी। Rizvi, sir. हाँ। He was SO to the सो commandant at IIM. हाँ, तो वो तो उनकी बेटी वहाँ से, वो दुबई गए थे, उसको वहाँ कोचिंग वगैरह करा रहे थे, वहाँ से वो सिलेक्ट हो गई थी किसी यूएस गोल्फिंग एकेडमी में ऑन अ स्कॉलरशिप नॉर्थ कैरोलिना में। तो उनका एक बार फ़ोन आया मुझे कि मेरी बेटी यूएस में ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ कैरोलिना से पता नहीं कहीं जा रही थी ऊपर, समवेयर इन द यूएस, एंड शी हैड टू चेंज अ फ्लाइट इन what is that airport outside New York.
इन न्यू जर्सी, वहाँ पे। तो शी इज ओनली 14 years old, एंड आई थिंक यूएस में देयर सम लॉ दैट माइनर कैन नॉट बी गिवन अ बोर्डिंग पास अनलेस अकम्पनीड बाय अ मेजर। तो उनका दरख्वास्त आया कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, नेवार्क एयरपोर्ट पे मेरी बेटी को कोई रिसीव कर ले और उसको रिसीव करके नेक्स्ट फ्लाइट में बोर्ड कर दे। तो मेरे को बड़ा पहले तो लगा कि किसी ने ये पूछा, मतलब किसी उम्मीद से पूछा, तो सीधे ना करना तो बहुत आसान था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको कोशिश करते हैं। फिर मैंने सोचा, अपना मेंबर डेटाबेस देखा, कौन है नेवार्क के पास। तो न्यू जर्सी में कर्नल राजीव शर्मा थे, कि ईएमयू के अफसर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट अफसर हैं। तो वो सीईओ थे कंपनी के वहाँ। तो मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ऐसे ऐसे करके है, आप लड़की को रिसीव कर सकते हो या कोई कर सकता है। तो उन्होंने बोला, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, आई थिंक ही वाज गोइंग टू ह्यूस्टन दैट डे, मेरा बेटा जाके रिसीव करेगा। एंड हिज सन वाज 25 years old। तो उनके बेटे ने उसको, लड़की को वहाँ रिसीव किया, 6 घंटे उसके साथ रहा, उसको लंच खिलाया, और उसके बाद फरीदा था उसका नाम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसको अगली फ्लाइट में चढ़ाया। तो कर्नल रिजवी ने बड़ा ही एक इमोशनल थैंक यू नोट लिखा था फोर्सेस नेटवर्क में। तो तो कमाल की बात यह है कि ऑफिसर था दुबई में, बेटी यूएस में थी, दरखास्त उसने इंडिया में भेजी, लेकिन यहाँ से बैठ के सब कुछ कर दिया फोर्सेस नेटवर्क ने। So that really told me the power of forces network, the soft power. Sir, I have to, I would not be fair if I don't mention that, जब मैं अपनी पहली TEDx टॉक अमृतसर में दे चुका था, तो मैंने वो अपने फोर्सेस नेटवर्क पे लगाई थी। तो दैट टाइम एक मेजर डॉक्टर नारायण सर हैं, ही इज हैंडलिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन हैदराबाद, ही इज द डायरेक्टर देयर। So he saw that and yeah, that's right, sir. So see, वो कह रहे थे TEDx CMRTC हैदराबाद ऑर्गेनाइज, he contacted me and he took me on for a TEDx. अब सर उस तरीके से ऐसे और ऑफिसर्स आए सामने, and they in fact in month of November again I'm going down south for a TEDx talk. In fact ये हमारा जो फौजी नेटवर्क है ना सर, कहीं पे भी चले जाओ दोस्तों, आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको, आप एयरपोर्ट पे अटक गए या स्टेशन पे अटक गए या कहीं पे भी, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, अगर नाम के आगे आपको, जरूरी नहीं है आर्मी, I'll give you an example सर। 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ मणिपाल टू गिव अ मोटिवेशनल टॉक। तो वहां पे एक कमांडर राणा है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। सो नाम बस मेरे को एक मेल आई थी फ्रॉम कमांडर रिटायर्ड राणा, तो मैं कहा फौजी, बस दैट्स इट, बिकॉज वी हैव फ्रॉम द सेम कल्चर, सेम अकेडमी, सेम डीएनए। आप कहीं पे भी क्रॉस कर था। एक चीज और है, खास बात दोस्तों, ये दोस्तों के लिए बता रहा हूँ सर, हम क्रॉस करते हैं ना वर्दी में भी एक दूसरे को, सर लोग कहते हैं फौजी आदमी है, हम लोग तो रिबन देख के कह देंगे, अरे लद्दाख में था, नागालैंड में था, 2 बार नागालैंड में था, अरे यहाँ पे इसको वुंड, गोली लग चुकी है, या हैंड ग्रेनेड्स, या कहीं कहीं ही वाज वुंडेड इन सो एंड सो प्लेस, ही गॉट अ गैलेंट्री अवार्ड। वो अनुमन तौर पे आम सिविलियन नहीं कह सकते। सर आपको मैं एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ सर। आई वाज शूटिंग इन बॉम्बे फॉर अ फिल्म, उसमें मैं फौजी की भूमिका निभा रहा था। तो फौजी की वर्दी आई और रिबन वर रॉन्ग, पुलिस मेडल था उसके अंदर, पुलिस मेडल जो मैंने असम राइफल से पहना हुआ है। तो मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला, भाई ये मेडल गलत है। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं यही काम करता हूं। सर आप देखिए, जब तक है जान में शाहरुख खान ने भी यही वर्दी डाल रखी है। मैंने कहा, लो भैया, दैट इज योर रिसर्च, so it is, sir, but I really commend you. I really can't thank you enough for starting a network that works. And sir, what are your future plans with Forces Network, and do you see it expanding into a global this thing? And I don't know if people must have told you कि sir इसको paramilitary को भी इसमें join कर लिए, ऐसे आपके suggestion आए होंगे। तो what are your plans with it further, sir? हाँ, ये पैरामिलिट्री की तरफ से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है, स्पेशली आई थिंक कोस्ट गार्ड एंड बीएसएफ से। बट जब मैंने इंटरेक्ट किया उनके साथ, तो ज़्यादा लोग छोड़ते नहीं हैं वहाँ से। एंड तो आई एम ओपन टू, आई मीन दिस, ये हमारे नेटवर्क में डिस्कशन भी हुआ था पहले।
we want to keep this as a tri-services only network. Yes, if paramilitary wants to join, probably we can create another network and open it to them, right? That's one. Yes, ये आपका जो पॉइंट है ग्लोबल वाला, ये बिल्कुल मेरे जहन में है, बिकॉज अभी मैं जैसे अपनी कंपनी में भी हमारे यहाँ ग्लोबल वेटरन नेटवर्क है, वहाँ पर मैं जब डिस्कशन सुनता हूँ, एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन इंडिया, सेम प्रॉब्लम आती है सीवी अपना बनाने में, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, यू नो दे आर जर्नलिस्ट, एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, so the problems are universal, right? So the solutions also have to be universal. So I think yes, maybe sometime in the future we look at that, right? I'm in a full-time job, so I can't really devote so much time here, but yes, that's definitely on the radar. I mean, that's all I would say. And I think from just being a network where job openings used to be shared, I think we have become a platform of inspiration. We're actually for many people who are like planning to leave and they don't know where to go, we are like the window to the world, right? We inform them, we educate them, we inspire them for their second careers. So to me, that's a very, very impactful and satisfying endeavor, right? It's just a genuine human endeavor, and that's the real value for me, right? So yes, who knows? Maybe we are a global network one day. Hopefully, inshallah. Sir, absolutely, inshallah, sir. Thank you. Sir, I would like to conclude by asking you one simple question because I have a very intuitive mind, sir, and I have a very strong intuition. जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग वो जानते हैं. सर, आपको अभी कुछ एक दिनों में आपको TEDx का इनविटेशन आने वाला है, सर. अब जब आपको आता है उस पे when you are standing on the red dot, and that is my humble suggestion to you, sir, आप उस नेटवर्क पे ही बात करें. और सर आप जब बात करेंगे, so I would like to know the idea that you would like to share. It's a very impromptu question that I have just thrown on you, a surprise question that I've thrown on you, I know. And so what is the idea that you would like to share to the world on a TEDx platform when it comes to you, sir? Wow, you really put me on a spot. I wasn't prepared. So the idea, I think, is that together we human beings are so much better than better together. That's our philosophy. So we are always better together. And as I said, humans, we always underestimate our potential. And if we get together, work collaboratively, I think there is no limit to what human beings can do, and each of us can do. And and in the bargain, what happens is we raise our game. When we are together, this is my experience again in Forces Network. When we do some training courses, people we go with the momentum, right? जो शायद अकेले में वो एग्जाम पास ना कर पाए, लेकिन जब वो एक ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस से और पावर से प्रोपेल होके वो एकदम, जैसे कि आप मेरे कल फौज में भी होता है, अगर आप अकेले भाग रहे हैं क्रॉस कंट्री, आप थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में भागते हो तो आप भागते रहते हैं, रुकते नहीं है, कोई ना कोई आपको पुल अप करता रहता है. तो सेम वे आई थिंक सोशल way of learning is the way to go in the future, because we are in the 21st century, and 21st century is going to be about learning new things, unlearning old things, relearning a few things, and the pace of change. लोग बोलते हैं कि पेस ऑफ चेंज बहुत तेज हो रहा है आजकल टेक्नोलॉजी को, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपने अभी तक जो भी देखा है, ये आपकी जिंदगी में स्लोएस्ट पेस होगा इसके बाद जो आप देखेंगे. So people will need help in terms of learning new things. So in my opinion, learning and development, training is an industry of 21st century, right? And it requires ability. If you read the book The World is Flat by Thomas Friedman, he talks of 7 professions which can never go out of practice, and out of which one of them is the great explainer. Who is a great explainer? A great explainer is a person who can explain complexity with simplicity, right? So I think I would say one of my contributions in Forces Network has been when I have democratized technology. It's not that I know technology best, better than anybody else in the world. I think there are so many people who would know it better than me, but I think I have the ability to explain it in a simple manner, in a manner which can be understood, and as Albert Einstein has said, if you cannot explain it in a simple manner, that means you have not understood it well enough, right? So you need I to was about to really say get that. under the skin of, yeah,
get under the skin of the subject before you can explain it in a simple manner. So I think that I feel is a role that we at Forces Network can play, because we have huge talent pool, 6,200 plus people. I mean, it's a and highly educated and fairly financially stable kind of people. It's not some riffraff kind of a group, right? So it's a highly educated, rich talent pool, and we can do wonders with it. So my message would be better together, right? Get together and help each other, and you can solve the toughest problems of humanity, right? Very well said, sir. Very well said, sir. Thank you very much for sparing time, and it's been such a pleasure. And I'm so sorry I've overshot the time. I know you're busy. I had requested you till, and you had given me time till 11, but you've been very, very kind and generous with your time, sir. Thank you. I really am grateful to you for sparing this time, sir. Thank Thank you you, very sir. much. Thanks for hosting me. Thank you. It's a pleasure. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Yeah. Stay on, sir. I'll just end this live, sir.